हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, B.R. अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, H.S. ऑलकट। बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट जो है शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। 5 का आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट मास्टर। दुर्गेश नंदनी, आनंद मंट और देवी चौधरानी जो है इनकी रचना है। अगला है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाले पहले शासक कौन थे? 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, करमशाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, तुलगमा नीति। अगला देखते हैं, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मलिक उल-सर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के संविधान प्राप्त हुए हैं। 13 का आंसर हो जाएगा बी, जारवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आंसर हो जाएगा डी, गुप्तों का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सारनाथ में। अगला देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अंतरा पर्वतीय क्षेत्र का। 18 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गिरिपथ क्षेत्र का, गिरिपथ स्थिति। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, निहारिका। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय, अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नागरिकों की शिकायतें। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी और डी जो है तीनों गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए की बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये सही है। अगला है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1996 ईस्वी में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक डैश है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। अगला है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि? 26 का आंसर हो जाएगा सी, अत्यंत वाष्पनशील है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब 27 का आंसर हो जाएगा सी।
एक सेकंड, तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। वातावरण उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी 1%। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। धातु और उसके संबंधित रोग हैं, तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। आर्सेनिक फेफड़ों का कैंसर, कैडमियम हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या और बैरियम मस्तिष्क सूजन। अगला देखते हैं, अगला है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी एस्ट्रीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, 31 का आंसर हो जाएगा ए वंडरवॉल्स बल द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, सी उपकला उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, 34 का आंसर हो जाएगा ए प्रतिजीवाणु कारक। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब। निम्न में कौन सा एक फूल का एक अंश या भाग है, निम्न में से कौन जो है फूल का एक अंश या भाग है, 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी स्त्री केसर। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह एक विषैला पदार्थ है, इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सी नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए अंतर्द्रव्य जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी संवहनीय उत्तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न से किस समिति ने की थी, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए तारापुर समिति। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी एच बेरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, तो पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी 21 जून। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है, तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा जी नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है, आंसर हो जाएगा ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।